सनातन धर्म की परंपरा में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। ये व्रत केवल शरीर की तपस्या ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। राजा अम्बरीश इस विश्वास का प्रतीक माने जाते हैं। राजा अम्बरीश हर एकादशी को संपूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करते थे। एक बार एकादशी के दिन जब व्रत का समापन करने का समय निकट था, उसी समय ऋषि दुर्वासा पधारे। उन्होंने राजा से कहा कि वे उनके यहाँ ही भोजन करेंगे। राजा ने बड़ी खुशी से स्वीकार किया और भोजन की तैयारी आरंभ हो गई। परंतु ऋषि स्नान करने गए और उन्हें आने में देर हो गई। इधर व्रत का समापन करने की अवधि खत्म होने को थी। अगर व्रत का समापन समय पर ना हो तो उसका संकल्प भंग हो जाता है। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। अतिथि धर्म और व्रत धर्म में किसे चुने? ब्राह्मणों से परामर्श के बाद राजा ने भगवान को भोग अर्पित कर केवल एक तुलसी दल ग्रहण कर व्रत का पारायण किया। भोजन उन्होंने ऋषि के साथ ही करने का संकल्प रखा। ऋषि दुर्वासा जब लौटे और राजा को व्रत समाप्त करते देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अतिथि का अपमान समझा। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से कृत्या राक्षसी उत्पन्न की और उसे राजा को मारने का आदेश दे दिया। कृत्या राजा की ओर बढ़ी, परंतु राजा नतमस्तक खड़े रहे। तभी भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या का संहार कर दिया। अब चक्र दुर्वासा की ओर बढ़ा। भयभीत होकर ऋषि ब्रह्मा, शिव और फिर नारद के पास गए, पर किसी ने भी सहायता नहीं की। अंत में ऋषि दुर्वासा क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। परंतु भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। उनके द्वारा किए गए अपमान की क्षमा केवल वो ही कर सकते हैं। उधर राजा अम्बरीश द्वार पर 1 साल तक दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में खड़े रहे, बिना कुछ खाए पिए। जब ऋषि लौटे तो वो नतमस्तक होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा याचना की और प्राण रक्षा की गुहार लगाई। राजा ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्ण गले लगाया। फिर सुदर्शन से कहा, यदि मैंने सच्चे हृदय से भगवान नारायण की सेवा की हो तो हे सुदर्शन, आप शांत हो जाइए और हमारे अतिथि ऋषिवर को अभय दान दीजिए। राजा के वचन सच्चे और भक्ति से परिपूर्ण थे। सुदर्शन तुरंत शांत हो गया। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि भगवान स्वयं भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं।